Hello everyone, I am Renu. I am here to share my knowledge to you at this digital platform. So, आपको पता होगा कभी कि जासूसी की जाती थी. वैसे ही जासूसी आज हम भी अपने टॉपिक में करने वाले हैं. ये टॉपिक इतना मज़ेदार है कि आप सोचो कि क्या हो गया. तो बल्ले बल्ले जैसा ये पूरा सीन हम आज क्रिएट करेंगे और बहुत सारे एग्जांपल्स, बहुत सारी मूवीज़ के थ्रू हम ये चैप्टर पूरा पढ़ जाएंगे और पता भी नहीं चलेगा कि कैसे चैप्टर निकल गया. तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो है ये क्लास 11th में अकाउंट्स में आपका चैप्टर नंबर 12 है. इस चैप्टर में हमें क्या करना है, थोड़ी सी जासूसी और थोड़ा सा स्मार्ट वर्क. और स्मार्ट वर्क क्या करना है हमें, बैंक और हमारी बैंक की पासबुक और हमारी कैश बुक, इनके जो बैलेंस है बैंक के वो हमें क्या करने हैं, मैच करने हैं. कभी कभी ये मैच नहीं हो पाते तो उनको मैचअप करना है. अब ये कैसे करेंगे, तो पासबुक मेंटेन करता है हमारा बैंक. ये मैंने बैंक बना दिया, कृपया करके मेरी ड्राइंग पे ना जाए. और ये हमारा प्रोप्राइटर है, बहुत सिंपल है, बहुत सीधा साधा, खुश मिजाज. ये कैश बुक मेंटेन करता है. अब इसके कैश बुक में दो टाइप के अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं. एक होता है कैश बुक कॉलम, मतलब कैश कॉलम, और एक होता है बैंक कॉलम. तो कैश की तो कोई एंट्री है ही नहीं. क्यों नहीं है, क्योंकि वो अपने आप कर रहा है. लेकिन बैंक की एंट्री ये भाई साहब भी कर रहे हैं हमारे, और बैंक वाले जो भैया हैं वो भी कर रहे हैं. तो यानी कि जब एक ही ट्रांजेक्शन की दो दो जगह एंट्री हो रही है तो जाहिर सी बात है ये मैच भी होना चाहिए. लेकिन कुछ ऐसे कारण है भाई मैच नहीं हो रहे. क्यों नहीं हो रहे, आप मुझे बताइए. आप अपने पासबुक को कब कब अपडेट कराते हैं, कब कब उनमें एंट्री कराते हैं, करा रही कभी महीने 6 महीने में या कभी कभी साल भर में. लेकिन हमारे जो भाई साहब हैं ये मिस्टर, इसको नाम दे दो मिस्टर राजू. तो मिस्टर राजू जो है ये बिजी पर्सन है, इनके पास टाइम नहीं है कि मैं बार बार बैंक से जाऊं और अपडेट कराऊं. ये सिर्फ अपना कैश बुक में जो बैंक कॉलम है उसी को मेंटेन करके चलते हैं. लेकिन जब इन्होंने अपनी पासबुक से मैच किया तो उसमें आ गया लॉट ऑफ डिफरेंस. ये जो डेविएशन क्रिएट हुई, ये सोच में पड़ गया कि ऐसा क्या हुआ कि बैलेंस ऊपर नीचे हो रहे हैं हमारे. ऐसे बहुत सारे ट्रांजेक्शन है जो मेरे को पता ही नहीं, मेरी नॉलेज के बिना हो गए. और कुछ ऐसे हैं जो मैंने किए थे लेकिन बैंक वालों ने उसकी एंट्री नहीं की. तो उन्हीं रीजंस को हमें यहाँ पे क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है. और उसके बाद उसे क्या करना है, रिकंसाइल करना है. एंड दैट्स इट. यही हमारा चैप्टर है. 2-3 सिंपल स्टेप है. पहले रीजन है. रीजन हमें क्या होगा, क्वेश्चन में गिवन होगा. ये मैं ऑलरेडी गिवन इन क्वेश्चन. हमें बस क्या करना है, उसको आइडेंटिफाई करना है. और उसके पास हमें क्या करना है, एक रिकंसाइल एंट्री पास करनी है. तो यानी देखा जाए तो हमारा काम क्या है, सिर्फ एंट्री पास करने में रिकॉर्डिंग का यही काम है. तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसमें हम बैंक बैलेंस और हमारी कैश बुक की जो बैंक बैलेंस है दोनों को क्या करते हैं, हम मैचअप करते हैं. दैट्स इट. यही हमारी इसकी डेफिनेशन हो गई. अब बात करते हैं किसकी, रीजंस की. तो पहला क्या हो गया, भूल गए, ओमिशन. भाई इंसान भुलक्कड़ है, इंसान गलतियों का पुतला है, गलतियां होती रहती हैं, उसको सुधारा जाता है. तो यहाँ सुधारेंगे. तो ओमिशन हो गया इन रिकॉर्डिंग, रिकॉर्ड करने में गलती हो गई भाई, माफ कर दो. दूसरा क्या हो सकता है, टाइम गैप. वही बहुत बहुत ज्यादा भयंकर ये रीजन होता है, टाइम गैप. मतलब मुझे एक्शन का रिएक्शन बाद में हुआ, एक्शन का जो रिएक्शन है वो बाद में हुआ, तुरंत नहीं हुआ कि गरम लगा और हमने तुरंत हटा लिया. नहीं, कब गरम लग रहा है, कब उसको हटाया जा रहा है. सेम इसमें हो रहा है कि चेक दिया मैंने. जैसे एक एग्जांपल बताती हूँ, ठीक है. ये हमारे मिस्टर राजू हैं. मिस्टर राजू ये बिजनेसमैन है, बहुत बढ़िया. और ये हमारे एक और पर्सन है मिस्टर एस. इनकी तो टांगे बनाना भूल गए. ये मिस्टर एस हैं. एस फॉर संतोष लिख देते हैं.
तो मिस्टर संतोष जो है वो इनके पास आए और बोला भाई हमें सामान दे दो। इन्होंने सोल्ड कर दिया, लो ये सामान ले लो। इन्होंने बोला ठीक है मैं चेक पेमेंट कर देता हूँ। इन्होंने चेक दे दिया हमें, बहुत सुंदर चेक। इन्होंने वो एक्सेप्ट कर लिया। अब ये लेकर अपने उसमें तो सजाएंगे नहीं, ये गए बैंक में। बैंक वाले में बोला कि भैया ये हमारा चेक है, इसको हमारे अकाउंट में डाल दीजिए। बैंक वाले भैया बोले ओके ओके। मैं खुश हो गई। मैं खुशी खुशी क्या गई, अपनी कैश बुक में गई और वहां पे मैंने अपनी एंट्री कर दी कि भाई हमने अपने बैंक में पैसे आ गए, हमारा कैश बुक में बैंक का बैलेंस बढ़ गया, हमने डेबिट कर दिया। हमने क्या कर दिया, डेबिट। जब जब हमारा बैंक का बैलेंस बढ़ेगा तो हम क्या करेंगे, डेबिट। लेकिन बैंक वाले भैया थे, उनके चेक को जब उन्होंने क्रेडिट करना था यानी हमारे अकाउंट में डालना था, तो क्या हो गया, कोई भी रीजन हो सकता है, छुट्टी पड़ गई या कुछ भी हो गया, थोड़ा डिले हो गया, 2-3 महीने, मतलब कि थोड़ा सा 2-3 दिन का जो गैप होता है उसी में महीना चेंज हो गया। ये हमारी मंथली बेसिस पे बनती है। मान लीजिए 28 तारीख को मिला था, बीच में आ गया सैटरडे संडे या कुछ भी ऐसा हॉलीडे आ गया जिस वजह से वो थोड़ा सा पोस्टपोन हो गया और इन्होंने फिर वो अगले महीने की 1 तारीख को जमा कर दिया। अब 28 को दिया था तो मैंने तो खुशी खुशी कर दिया कैश बुक में 28 तारीख को, लेकिन बैंक में कब क्रेडिट हुआ, 1 तारीख को। तो बीच में तो गैप आ गया ना, हमने तो बना दी 30 तारीख को अपनी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, उसमें तो ये क्रेडिट नहीं हुआ। तो यानी यहाँ पे फंस गया ना, पता चला ना कि यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो इसे बोलते हैं टाइम गैप। या ऐसे भी हो सकता है, इसका दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं। मैंने एक चेक इशू कर दिया, मैंने चेक इशू कर दिया, किसी को पेमेंट देनी थी, चेक फाड़ करके साइन करके हमने फटाफट दे दिया, लीजिए जाइए और बैंक से पैसे निकलवा लीजिए। वो बैंक में गया ही नहीं बंदा, वो क्या सोचा कि थोड़ा दिन बाद चला जाऊंगा, लेकिन नहीं, वो नहीं गए। वो गए 1-2 महीने बाद, 3 महीने बाद में। तो बैंक में जब वो गए तब तक तो हम इसमें अपनी में एंट्री कर चुके थे कि हमने बैंक क्या कहते हैं, अपने बैंक के कॉलम को क्या कर दिया, कम कर दिया, हमने क्रेडिट कर दिया कि हमारे बैंक का बैलेंस क्या हो गया, कम, चेक इशू करते ही। लेकिन वो पर्सन हमारे गए नहीं बैंक में, तो जब गए नहीं तो हमारे बैंक से हमारा बैलेंस कटा नहीं, तो यहाँ पर क्या गया, डिफरेंस क्रिएट हो गया। तो ये भी हो सकता है कि चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, वो पेमेंट के लिए प्रेजेंट ही नहीं हुए पर्सन। अब गलती किसी की भी नहीं है पर ये रीजन है। फिर क्या हो सकता है, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस पे डायरेक्ट पेमेंट हो जाए, डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक एज पर आर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस। हमने स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है बैंक को कि भैया हमको हर महीने इंश्योरेंस प्रीमियम है, हमने करवाया हुआ बिजनेस का, उसकी प्रीमियम की किस्तें हमें भरनी है, प्रीमियम भरना है। अब हमें तो इतना टाइम नहीं है कि हम बार बार बैंक जाएंगे और उसको रिकॉर्ड करेंगे, आप हमारे लिए काम कर दीजिए। बैंक बोला ओके, हम आपके लिए काम करते हैं, तो इसे बोलते हैं स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस। तो बैंक वालों ने डायरेक्ट पेमेंट कर दी, तारीख आई, उस तारीख पर बैंक वालों ने डायरेक्टली उसकी पेमेंट कर दी। तो यहाँ पर हमारे पैसे क्या गए, कट गए तुरंत, लेकिन हमने इसकी एंट्री बाद में की, हमें पता ही तब चला अच्छा पैसे कट गए, जब पासबुक में देखा, उसके बाद जाकर के हम कभी उसमें एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे रीजन हो गया, टाइम गैप हो गया। और क्या हो सकता है, इंटरेस्ट रिसीव्ड और चार्ज्ड बाय बैंक। बैंक कभी कभी क्या करता है, जो बिजनेसमैन है, ये मिस्टर राजू जो है, कहाँ गए मिस्टर राजू, ये रहे मिस्टर राजू। तो हमारे जो मिस्टर राजू हैं वो क्या करते हैं, अपना सेविंग अकाउंट मेंटेन करते हैं, और सेविंग अकाउंट मेंटेन करते हैं तो बैंक वाले इनको इंटरेस्ट देते हैं। अब बैंक वाले जो इंटरेस्ट देंगे उसकी एंट्री करना भूल जाते हैं, तो इस वजह से क्या हुआ, बैंक वाले ने इंटरेस्ट दिया, हमने रिकॉर्ड नहीं किया। ऐसे ही क्या हुआ, अगर मान लीजिए मिस्टर राजू जो है करंट अकाउंट फॉलो करते हैं, करंट अकाउंट इन्होंने बनाया हुआ है, तो ओवरड्राफ्ट हो गया, ओवरड्राफ्ट होना लाजमी है, बिजनेस में ओवरड्राफ्ट होना लाजमी है। तो बैंक वाले क्या करते हैं, उसमें इंटरेस्ट चार्ज कर देते हैं, तो हमें पता नहीं चला और बैंक में हमारा बैलेंस क्या हो गया, कम हो गया। तो इसी टाइम गैप में बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जिसमें हमारा कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस आपस में मैच नहीं करता।
तो ऐसे ही जो रीजंस हैं, ये जो मैं आपको ये बता रही हूँ, ये सभी आपको एज इट इज क्वेश्चंस में मिलेंगे। अमाउंट डिफरेंट हो सकती है, रीजंस यही होंगे, थोड़े से वर्ड्स का हेर फेर हो सकता है, लेकिन कारण ये है। तो इन कारणों का हमें क्या करना है, देखना है, और एक अच्छे खासे फॉर्मेट है जो कि बहुत ही सिंपल है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही क्यूट सा इसका फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट में हम इनकी एंट्री पास करेंगे और लीजिए हो गया हमारा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कंप्लीट। तो बीआरएस चैप्टर जो है बहुत अच्छा है, इसको मजेदार तरीके से पढ़ेंगे, एकदम झमाझम बढ़िया सा चैप्टर है, कंप्लीट होगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर कभी।